नमस्कार जोहार। धनबाद का बस स्टैंड को कतरास में शिफ्ट कर देने की घोषणा हो चुकी है और जैसे ही ये खबर धनबाद वासियों को पता चला वैसे ही जो है प्रतिक्रिया भी आने लगी। और सबसे पहले जो है इसके लिए आवाज उठाने वाले जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता जो है सुशील मंडल जी। ये कुछ दिन पहले जो है फेसबुक में एक कड़ी प्रतिक्रिया के रूप में जो एक वीडियो बना के डाले थे। हमारे साथ हैं केंद्रीय प्रवक्ता जेएलकेएम के सुशील मंडल जी। सुशील जी, किसी भी शहर का जो है एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण चीज जो है वो परिवहन सेवा होती है किसी भी शहर को बड़ा बनाने के लिए। और अगर ये परिवहन सेवा अचानक से जो है उठकर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर चली जाती है तो शहर को कितना नुकसान होगा और आसपास के क्षेत्र के लोगों को जो है कितना नुकसान होगा। सबसे पहले 99 न्यूज़ के जितने व्यूअर्स हैं सबको जोहार, तमाम झारखंड वासियों को जोहार। अगर इस विषय में गौर फरमाया जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो यहाँ जो दूर दराज से जो छात्र हर रोज जो पढ़ने आते हैं धनबाद, उन्हें होगा। यहाँ के मजदूर जो हर रोज 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया देकर लगभग 40-40 किलोमीटर का दूरी तय करते हैं धनबाद आने के लिए, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और इसके बाद तमाम धनबाद वासियों को होगा जो लोग 4 बजे बस पकड़ने, कभी रांची जाना रहता है, परीक्षा अगर 9 बजे से रहती है किसी छात्र का, तो आकर सुबह यहाँ आराम से बस पकड़ लेते 4 साढ़े 4 बजे। अब उन्हें घर से आने के बाद अगर वो ट्रेन से आते हैं तो ट्रेन से धनबाद उतरने के बाद उन्हें 20 से 25 किलोमीटर का दूरी तय करना होगा, जो कि आने वाले समय में धनबाद में परिवहन विभाग के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने जा रही है। कि प्रशासन, जिला प्रशासन जो है ये तर्क दे रही है कि ये बस स्टैंड को शिफ्ट जो है वो जाम लगने के कारण जो है किया जा रहा है, क्योंकि बस स्टैंड जो है वहाँ पर लोग काफी आना जाना हो रहा था और जो मौजूदा अभी बस स्टैंड है वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लग रही थी, आवागमन में जो है काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। इसी को देखते हुए जो कतरा शिफ्ट किया गया। ये बिल्कुल इलॉजिकल तर्क है। ये बात अगर आज से 2 वर्ष पहले कहा जाता तो मान लिया जा सकता था, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में पहले डीसी ऑफिस हुआ करता था, जो आते थे लोग। इस क्षेत्र में कोर्ट था, वो भी अब शिफ्ट होने जा रहा है, तो इस एरिया में तो अब भीड़ भाड़ एकदम रहेगा ही नहीं। उसके बाद सिंगल लेन तो रोड है नहीं, 4 लेन रोड है, दो तरफ दो लेन है। सामने में आपका ट्रैफिक व्यवस्था दिखता तो है पेपर पे, आप जब भी वहां पार होइए तो दिखेगा कि वहां पर 5 सिपाही खड़े हैं और चालान काट रहे हैं। तो क्या वो लोग केवल चालान काटने के लिए सिटी सेंटर के पास खड़े रहते हैं? क्या उनके पास इतनी उनके अंदर काबिलियत नहीं है कि 2 गाड़ियां अगर साथ में निकल रही है तो पीछे वाला गाड़ी को रोक कर व्यवस्थित तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को किया जा सकता था? लेकिन क्या कहें, जिला प्रशासन हो, चाहे स्थानीय विधायक हो, चाहे आसपास के 4-5 जो विधायक हैं, सब एक सुप्रीम पावर के सामने नतमस्तक हैं। और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि धनबाद से बस स्टैंड क्यों जा रहा है। कोई एक तर्क तो होना चाहिए ना कि इस वजह से जा रहा है। बोलेंगे वहां जमीन ज्यादा था, यहाँ जमीन कम है। जब हम डॉक्यूमेंटेशन पे आए, जब हमने रिकॉर्ड रूम से सर्वे करवाया जमीन को, तो पता चला यहाँ 22 एकड़ जमीन है और वहां पर 11 एकड़ में बनाया जा रहा है। तो जमीन यहाँ ज्यादा थी, वहां पर एंट्री एग्जिट जो है उस पर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वहां पर सामने में एक जो रेलवे का एक ब्रिज है, आप लोगों ने जो भी यहाँ से पार होते हैं उन्हें दिखता है कि वहां पर सामने में एक ब्रिज है। तो एंट्री एग्जिट में ऑब्वियसली वहां दिक्कतें आएंगी। जब 4-5 एक ही बार जब गाड़ियां आएंगी तो वहां दिक्कतें आएंगी। यहाँ पर वो कुछ भी दिक्कत नहीं था, यहाँ केवल एंट्री और एग्जिट पॉइंट सही से बना देना था, उसके बाद चीजें एकदम व्यवस्थित रूप से चल सकती थी। पर सब कुछ, पूरा सिस्टम एक सुप्रीम पावर के सामने नतमस्तक है और जो वो चाह रहे हैं वो हो रहा है। धनबाद की जनता के साथ मनमानी हो रही है। धनबाद से क्रिकेट स्टेडियम चला गया, स्टेडियम भी उसी बस स्टैंड के सामने बन रहा है, नीचे कोयला है, ऊपर क्रिकेट खेला जाएगा। बगल में बस स्टैंड बन रहा है जहां पर नीचे कोयला है, कोयले में लगी हुई आग है। आज से 2 वर्ष पूर्व वहां पर रेलवे को रोका गया था कि यहाँ से ट्रेनें नहीं चलेंगी, क्योंकि नीचे कोयले से धधक रही है धरती। उसके बाद वहां पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, अप्रॉक्स हमें लगता है 60 से 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में ये बनेगा, 100-150 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट में क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। और सब कुछ जा रहा है कहाँ? पूरा धनबाद का जो भी योजनाएं जो धनबाद में आ रही है वो चला जा रहा है गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत बागमारा क्षेत्र में।
हमने धनबाद लोकसभा के अंतर्गत एक सांसद को बनाया जो चीजों को गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत बागमारा लेकर जा रहे हैं। हम समझना चाहेंगे, आप बार बार जो है एक सुप्रीम पावर का जो है नाम ले रहे हैं, सुप्रीम पावर कौन है और इसके पीछे में जो बागमारा में बस स्टैंड जाने का उसका क्या लॉजिक? ये निश्चित तौर पर स्पष्ट है कि सुप्रीम पावर मैं कह रहा हूँ यहाँ के सांसद महोदय को, क्योंकि जब मैंने यहाँ के स्थानीय विधायक से बात किया, उनका मिला जुला कर यही कहना था कि हमसे नहीं हो पाएगा। बगल के विधायक सिंदरी विधायक से जब इस विषय में मैंने चर्चा की तो उन्होंने भी यही कहा कि कोशिश करके देखे पर हमसे नहीं हो पाएगा। ये स्पष्ट तौर पर घुमा फिरा कर, लेकिन अगर स्टिक पॉइंट पर आया जाए तो उनका यही था घुमा फिरा कर कहना कि हमसे नहीं हो पाएगा। अगर उनसे होता तो क्या वो सड़क पर नजर नहीं आते? अगर उनसे होता तो क्या वो मीडिया पर आकर एक बयान नहीं दे सकते थे? तो वो लोग नतमस्तक हैं, उन्हें लगता है कि जो भाजपा के हैं उन्हें तो लगता है उनका टिकट न कट जाए, ये भी उनके अंदर एक फियर बैठा हुआ है। और जो किसी और पार्टी के हैं उन्हें किस बात का डर है ये तो समझना पड़ेगा। हो सकता है उनकी कहीं हिस्सेदारी है किसी बिजनेस में उनके साथ, इस बात का डर है। तो काफी चीजें हैं जो तह तक जाएंगे ना तो आने वाले समय में सब कुछ नजर आएगा। समय समय पर जो है सुविधाएं चीजें जो है वो धनबाद से कटती हुई जाएगी, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि एयरपोर्ट का जो है मुद्दा वो काफी ज्यादा जो है गरमाया था धनबाद में, और कहीं ना कहीं जो है भाजपा के ही बड़े नेता के द्वारा जो है हस्तक्षेप करके धनबाद से वो एयरपोर्ट जो है वो देवघर लेके चले जाते हैं। धनबाद के अस्पताल का हाल बुरा है, शिक्षा की व्यवस्थाएं जो है वो बुरी दिख रही है, और तमाम हमें लगता है कि आने वाले भविष्य में जितनी भी सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे करके जो स्केप होता जाएगा धनबाद। जो एम्स धनबाद में बनने वाला था वो बन गया देवघर में, जो एयरपोर्ट धनबाद में बनने वाला था वो बन गया देवघर में। लेकिन जब चुनाव आता है तब यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि सबने दिखाया सपना। क्या सपना? कि धनबाद में एयरपोर्ट बनेगा, धनबाद में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इंटरनेशनल लेवल की होंगी। कितना इंटरनेशनल लेवल है ना, आप एक बार जाइए SNMCH PMCH जो है वहां पर आपको दिख जाएगा कि मरीज जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं। और सबसे मतलब इतना दर्दनाक वो ये है कि खाना जो है ना थाली पर नहीं रहता है, जमीन पर रखकर खाते हैं। ये हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है। यहाँ का आपका शिक्षा व्यवस्था तो है वो किसी से छुपा नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स की क्या स्थिति है, प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, जहाँ तक हो सके वो अपना फीस को हाइक्स कर रहे हैं। और सबसे पहले इस बात पर भी गौर फरमाना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं यहाँ धनबाद जिला के तमाम जो स्थानीय विधायक हों, स्थानीय सांसद हों, जितने भी लोग हैं, कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर अब पार्टनरशिप में प्राइवेट स्कूल्स प्राइवेट कॉलेजेस चला रहे हैं। वो क्यों आपका सरकारी स्कूलों को डेवलप करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है ये। JLKM के प्रवक्ता है आप, केंद्रीय प्रवक्ता, पार्टी की तरफ से जो है इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है, जो बस स्टैंड जो जा रही है कतरास पे? सबसे पहले पार्टी की तरफ से हम लोगों का जो टीम है, यहाँ के जिला अध्यक्षों, तमाम पदाधिकारी हैं, सबको हमने लगाया और सबने इस विषय में रिसर्च किया कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो उसके बाद रिसर्च करने के बाद पता चला कि यहाँ पर 22 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी अवेलेबल था, उसके बाद उसे वहाँ लेके जाया गया। तो एक रिसर्च लेवल पे काम जो था वो हो चुका है। हम लोग अब मीडिया लेवल पे अपने काम को कर रहे हैं। आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर हम लोग इस पर एक प्रेस वार्ता रखेंगे। उसके बाद भी अगर जिला प्रशासन और यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद इस पर अगर पुनर्विचार नहीं करते हैं, शिफ्ट नहीं करते हैं, अब शिफ्ट हो चुका है, इस बात का स्पष्टीकरण कर देता हूँ आप मीडिया आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो है धनबाद से बागमारा शिफ्ट हो चुका है। तो अब अगर वो बागमारा से धनबाद शिफ्ट नहीं करती है तो JLKM आंदोलन के लिए चरणबद्ध होगी और हो सके तो हम लोग लंबे समय के लिए धरना में जाएंगे। तो ये थे, आपने सुना, केंद्रीय प्रवक्ता है JLKM के सुशील कुमार मंडल जी। सबसे पहले जो है इस मुद्दे को सोशल मीडिया में एक विरोध के तौर पर रखने का जो है ये काम किए, और अभी धीरे धीरे जो है लोग इनसे संपर्क कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याएं सुना रहे हैं। और आपने अभी सुना कि अगर प्रशासन सरकार जो है अगर इस चीज को कैंसिल करके धनबाद में पुनः शिफ्ट नहीं करती है तो एक जो है बड़े आंदोलन की तैयारी में ये लोग लगे हैं। और तमाम जो है सोशल मीडिया पर जो है इनके पोस्ट को शेयर करते हुए आप देख रहे होंगे। हम लोग अभी इस खबर पर हैं, आपको समय समय का जो है अपडेट्स देते रहेंगे। 99 न्यूज़ देखते रहें। धन्यवाद।